श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौरानंद हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। स्कंद 10 अध्याय 64 श्लोक संख्या 31, 32 और 33, 31 से लेकर 33 मैं आवृत्ति करता हूँ। हरे कृष्ण। कृष्ण परिजनम प्राह भगवान देवकी सुतः ब्रह्मणो देवधर्मात्मा राजन्यान अनुशिक्षयन्। दूर्जरं बत ब्रह्म शवं भुक्तम् अग्निर्मना कपि तेजयोस अपि किमुत राजाम् ईशरमानिनम्। नाहं हलाहलं मन्ये विषमजस्य प्रतिक्रिया ब्रह्म शवं हि विषं प्रोक्तम् नास्य प्रतिविधिर्भुवि। कृष्णः परिजनं प्राह भगवान् देवकी सुतः ब्रह्मणो देवधर्मात्मा राजन्यायन् अनुशिक्षयन्। दूर्जरं वत् ब्रह्म शवं भुक्तम् अग्निर्मना कपि तेजयो असि अपि किमुत राजाम् ईशरमानिनाम्। नाहं हलाहलं मन्ये विषमजस्य प्रतिक्रिया ब्रह्म शवं हि विषं प्रोक्तम् नास्य प्रतिविधिर्भुवि। कृष्ण परिजनं प्राहो भगवान् देवकी सुतः ब्रह्मणो देवधर्मात्मा राजन्यायन् अनुशिक्षयन्। दूर्जरं वत् ब्रह्म शवं भुक्तम् अग्निर्मना कपि तेजयो असि अपि किमुत राजाम् ईशरमानिनम्। नाहं हलाहलं मन्ये विषमजस्य प्रतिक्रिया ब्रह्म शवं हि विषं प्रोक्तम् नास्य प्रतिविधिर्भुवि। हरे कृष्ण। आवृत्ति करना चाहते कीजिए प्लीज। बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, तुम्हें प्रणाम। धन्यवाद। कीजिए। कृष्णः परिजनं प्राह भगवान् देवकी सुतः ब्रह्मण देवो धर्मात्मा राजान्यान् अनुशिक्षयन्। दुर्जरं बत ब्रह्मस्वं भुक्तमग्निर्मनागपि तेजसोऽपि किमुत राज्ञाम् ईश्वरमानिनाम्। नाहं हलाहलं मन्ये विषं यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषं प्रोक्तं नास्य प्रतिविधिर्भुवि। हरे कृष्ण। धन्यवाद।
और कोई आवृत्ति करना चाहते प्लीज? यस प्रभु जी कीजिए। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, करिए। आ रही है आवाज? अच्छा। आ रही। कृष्ण कृष्ण परिजनम प्रहा भगवान देवकी सुत ब्रह्मण्य देवो धर्मात्मा राजनयन् अनुशिक्षयन् दुर्जरं बता ब्रह्मा स्वं भुक्तम् अग्नेर्मनदपि ईजियसोऽपि किम् उत राजनमीश्वरं मणिनां नाहं हलाहलं मन्ये विषं यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्म स्वं हि विषं प्रोक्तं नास्य प्रतिविधिर्भुवि। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्ण। शब्दार्थ अनुवाद श्रील प्रभुपाद की शिष्य श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण ने परिजनम निजी संगियों से प्राह बोले, भगवान भगवान, देवकी सुतः देवकी का पुत्र, ब्राह्मण भक्त, देव ईश्वर, धर्म का, आत्मा राजन्यान राजसी वर्ग को, अनुशिक्षयन शिक्षा देने के लिए। अनुवाद। तब देवकी पुत्र भगवान कृष्ण जो ब्राह्मण के प्रति विशेष रूप से अनुरक्त है और जो साक्षात धर्म के सार हैं, अपने निजी संगियों से बोले और राजसी वर्गों को इस प्रकार शिक्षा दी। श्लोक संख्या 32। दूरजरम अपाच्य बतः निसंदेह ब्रह्म सबम ब्राह्मणों की संपत्ति, भुक्तम भोगी गई, अग्नि की अपेक्षा, मनाक रंच भर, अपि भी, तेजयस तेजस्वी के लिए, अपि भी किस उतः तो क्या कहा जाए, राजम राजाओं के, ईश्वर नियंत्रक, मानी नाम मानने वाले। अनुवाद। भगवान कृष्ण ने कहा, एक ब्राह्मण की संपत्ति कितनी अपाच्य होती है, भले ही उसका रंच भर और अग्नि से भी अधिक तेजस्वी द्वारा उपभोग क्यों न किया जाए, तो फिर उन राजाओं के विषय में क्या कहा जाए जो अपने को स्वामी मानकर उसका भोग करना चाहते हैं। तात्पर्य। तपस्या योग इत्यादि द्वारा शक्तिशाली बनने वाले भी ब्राह्मण की चुराए हुए संपत्ति का भोग नहीं कर सकते, तो फिर अन्य के विषय में क्या कहा जाए। श्लोक संख्या 33। ना नहीं, अहम मैं, हलाहल नामक विष जिसका पान शिव जी ने बिना नेशे के प्रभाव से किया, मन्ने मैं मानता हूं, विषम विष, जस्य जिसका, प्रतिक्रिया प्रभाव, ब्रह्मशबम ब्राह्मणों की संपत्ति, ही निसंदेह विषम विष, प्रोक्तम कहा गया, न नहीं, अस्य इसका, प्रतिविधि उपचार निराकरण, भूभि संसार में। अनुवाद। मैं हलाहल को असली विष नहीं मानता क्योंकि इसका भी निराकरण है, किंतु ब्राह्मणों की संपत्ति चुराए जाने पर असली विष कही जा सकती है, क्योंकि इस संसार में इसका कोई उपचार नहीं है। तात्पर्य। जो किसी ब्राह्मण की संपत्ति को चुराकर यह सोचता है कि वह इसका भोग करेगा, तो वास्तव में वह अत्यंत घातक विष का पान करता है। चलो प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितमांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चलो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। तो आप सब मिलकर आशीर्वाद दीजिएगा, भागवत के श्लोकों में कुछ सेवा कर पाऊं। हरे कृष्ण। तो राजा नृग का उद्धार, ये अध्याय। अब राजा नृग का उद्धार हो चुके हैं और हमने पिछले श्लोकों में सब सुने, सारे वक्ता ने सुंदर वर्णन किए। और भागवत की कथा की यही मिठास है। और रोज हम भागवत सुनते हैं तो जो उसकी सूक्ष्म तथ्य है वो सब भी हम सब बोधगम्य कर सकते हैं। और हर वक्ता अपने तरीके से हर एंगल से वर्णन कर किए हैं। तो कितनी सुंदर सब हमको सुनने के लिए मिला। और दान की क्या फल होनी चाहिए ये सब सुना। राजा नृग कैसे पतित हुआ ये सब भी सुने। छिपकली जोनी कैसे प्राप्त हुआ वो सुने। भगवान अपने पुत्र संतानों के साथ कैसे पधारे वो दृश्य भी हमने श्रवण किए। और भगवान के हाथों को स्पर्श पाके जो छिपकली जनी को प्राप्त हुआ था राजा नृग, तो वो उनकी मुक्त हुए, माने उनके देवता के शरीर प्राप्त हुआ। तो इसमें से जो 2-3 विषय वस्तु हैं जो थोड़ी सी और मैं 1-2 बातें मैं थोड़ा सा आलोचना कर लेता हूँ। एक तो जब राजा नृग सब कुछ सुनाए जिनमें कैसे कैसे पतित हुआ था और भगवान ने उनको कहा आप बोलने के लिए बोलना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं आप कैसे पतित ऐसा जोनी क्यों प्राप्त हुआ। तो राजा नृग ने सब कुछ वर्णन किए। वर्णन करने के बाद उन्होंने भगवान की स्तुति भी की है, ये सब भी हमने श्रवण किए। और फिर अब स्वर्गलोक के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न है, राजा नृग वैकुंठ लोक नहीं जा रहे, राजा नृग स्वर्गलोक जा रहे हैं। तो प्रश्न ये है जी भाई क्यों जा रहे हैं? जब भगवान के दर्शन उन्होंने कर लिए हैं तो फिर भगवान के धाम प्राप्त होना था उनको और चरम मुक्ति की प्राप्त होना। साजुज्य तो ठीक है, सारूप सालेक शास्त्री सामीप्य, कम से कम ये चारों मुक्ति में से तो एक प्राप्ति तो होनी चाहिए था, नहीं हुई। क्यों ऐसा है आप सुने हैं और वर्णन हुए। इसमें राजा नृग के लिए जो विमान आए वो स्वर्गलोक से आए, वो वैकुंठ लोकों से नहीं है। अजामिल को लेने के लिए वैकुंठ लोकों से विमान आए, राजा नृग को लेने के लिए वैकुंठ लोकों से नहीं, ये स्वर्गलोक के विमान है। जैसे ध्रुव महाराज के लिए जो विमान की बात आई तो वो भगवान के धामों है ना है, और ध्रुव लोक तो उनके भगवान के धाम से की बराबर के धाम प्राप्त हो। तो भगवान के भक्त की जो बात आती है, जो भक्ति
कर रहे हैं पूरे जीवन भर, और भक्ति की संपादन करके सुचारू रूप से संपादन करने के बाद जो गति, उनके फल जो प्राप्त हुई, उनकी भगवान के धाम, यद गद्वान निवर्तन्ते तद धाम परमम। भगवान कहते हैं मेरे पास आओगे तो फिर तुमको ये संसार के चक्र में पड़ने नहीं पड़ेंगे। तो राजा नृग पूरे जीवन भर उन्होंने दान किए। तो दान आप जानते हैं एक कर्म है, कर्मकांडी कार्य है, ये भक्ति नहीं है। दान, जो भक्ति तब होती वो भगवान के उद्देश्य से, भगवान के संतुष्ट विधान के लिए दान करता। तो उनकी राजा नृग की जो शास्त्र जानते थे, वो विद्वान थे, विक्षाकु के पुत्र होने के नाते उनकी इच्छा ही थी जे मेरे को पुण्य लोक प्राप्ति हो, स्वर्गलोक, पुण्य लोक मीन स्वर्गलोक की प्राप्ति। और उस उद्देश्य से उन्होंने दान कार्यों के संपादन किए। और दान कैसे किए, दानों की वर्णन हमने सुनी। वर्षा में जितने बूंद होते हैं, या धरती में जितने कण है, धूल कण, या आकाश में जितने नक्षत्र हैं, इतनी बराबरी के उन्होंने दान किए। कितने प्रचुर मात्रा में दान थे। हम अपने आज के समय इसको श्रवण करें और समझे जी क्या अद्भुत दान उन्होंने किए थे। ये तो कर्म की यही फेर है। थोड़ी सी भी गलती आपको पतन करा सकते हैं। कर्म आपको हर तरह से बांधता है, पुण्य कर्म हो या पाप कर्म। पाप आपके नरक की तरफ ले जाएंगे, पुण्य आपके ऊर्ध्व लोक, पुण्य लोक को प्राप्ति कराएंगे, है ना। तो यहाँ पर राजा नृग की जो प्राप्ति हुई वो स्वर्गलोक की प्राप्ति है। आप सुने ना, स्वर्ग से विमान आए, राजा नृग भगवान की स्तुति किए, प्रणाम किए, प्रणाम करके बाद अनुमति मांग रहे, जे मेरे को आप आज्ञा दीजिए, मैं अपने स्वर्गलोक की तरफ चले जाऊं। भगवान ने अनुमति दिया और स्वर्गलोक चले। तो मन में यही प्रश्न है, जे राजा नृग की स्वर्गलोक के क्यों प्राप्ति हुई? उनके जीवन के पूरे उद्देश्य यही था। उनकी भक्ति उन्होंने नहीं किए थे। दूसरी तरफ राजा अम्बरीश की बात, राजा अम्बरीश भी ऐसे राजा थे जैसे राजा नृग के तरह, ऐसे धन संपत्ति से भरा हुआ था। किंतु अम्बरीश राजा ने नवविध भक्ति की आश्रय ग्रहण किए, है ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। तो नवविधि भक्ति, भजन रे मध्य सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति, है ना, नवविधा भक्ति। तो महाप्रभु भी कहते नवविधा भक्ति तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, है ना, निरपराधे नाम लैले पाई प्रेम धन। तो इनमें से नवविधि में से नाम कीर्तन सर्वश्रेष्ठ है, और निरपराध के साथ नाम जपा जाए तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होती। तो ये नवविधा भक्ति अम्बरीश महाराज ने आश्रय ग्रहण किए थे। और हम सब जानते हैं मधुबन में आके 1 साल तक उन्होंने एकादशी व्रत की उद्यापन किए, जिनमें पूरे सालों में जितनी एकादशी है इतने सुंदर से पालन करूंगा, और द्वादशी व्रत पालन करके मधुबन में विराजमान होके भगवान के स्मरण करते, नाम जप आदि करते भक्ति की संचालन करूंगा। तो सारे सैन्य सामंत प्रजा मंत्री और आदि अपने पत्नियों के साथ अम्बरीश महाराजा के मधुबन में रहे और भक्ति की संपादन की सब कथा जानते। बाद में दुर्वासा ऋषि की वो घटना हुई। दुर्वासा ऋषि जब अम्बरीश महाराज को मारने के लिए कृत्ता को उत्पन्न किए, तो भगवान अपने भक्त को रक्षा करने के लिए पति जानी प्रियसी में प्रतिज्ञा है, जो अपने भक्त को नष्ट होने कभी नहीं देंगे। तो भगवान आप जानती हैं, भगवान विष्णु तथा कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र अम्बरीश महाराज के राज्य पालन के लिए देते। जो राज्य में कोई भी आपद स्थिति हो तो सुदर्शन रक्षा करें। तो सुदर्शन ने देखे जब भक्त के ऊपर प्रहार है, ये दुर्वासा ऋषि के कृत्ता मारने जा रहे हैं, तो सुदर्शन ने अपना प्रतिक्रिया किया और कृत्ता को तत्क्षणात मार दे, भस्मीभूत कर दे। और मारने के बाद जो मूल कारण था, जिन्होंने इसको उत्पन्न किया, उस दुर्वासा ऋषि को धवा किया। दुर्वासा ऋषि के पीछे धवा हुई सुदर्शन। दुर्वासा ऋषि आपने बचने के लिए भागना शुरू किया। तो बचने के लिए उन्होंने पर्वत की गुफाएं, समुद्र के जलों के अंदर सर्वत्र भागा, क्योंकि ये साधक थे और दुर्वासा में वो साधना थी जिसके वजह से वो अनुमा, गरिमा सब सिद्धि प्राप्त थे, सर्वत्र विचरण जा सकते थे। ऐसे शक्तिशाली ये ऋषि थे। सर्वत्र भागने की प्रयास किया, किसी भी जगह पे उनको जहां भी जाते तो सुदर्शन सर्वत्र, सर्वक है ना सुदर्शन,
कहीं भी जा सकता है। तो सुदर्शन उनको धावा करने लगे। तो उन्होंने सोचे कहाँ जाए, तो देव लोग, ऊर्ध्व लोग, लास्ट तक उन्होंने ब्रह्म लोग के ब्रह्मा जी के पास किए। ब्रह्मा जी कहते मैं नहीं बचा पाऊंगा, इस सुदर्शन के अग्नि के प्रभाव तो मेरे को ही जलाने वाले, मैं सक्षम नहीं हूँ इससे बचाने के लिए। मैं खुद नहीं बच सकता और आपको भी नहीं बचा सकता। तो उन्होंने वहां ब्रह्म लोक से जा छोड़ के उन्होंने सोचा इससे ऊपर फिर भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव कहते मैं भी असमर्थ हूँ आपको बचाने, सुदर्शन की आग से तो मैं भी समर्थ नहीं हूँ और मैं भी भस्मीभूत हो जाऊंगा, मैं बिल्कुल समर्थ नहीं हूँ, सब जल जाएंगे, ये सब जला सकते हैं, पूरे शिव लोग की जलाने में सामर्थ्य रखता है सुदर्शन, तो मैं सक्षम नहीं। मैं आपको एक सलाह दे सकता हूँ, आप ऐसा क्यों नहीं करते, जिनकी सुदर्शन उन्हीं के पास चले जाओ, उन्हीं से आश्रय मांग लो। तो दुर्वासा भागते हुए भगवान विष्णु लोग तब विष्णु के पास आए और क्षमा याचना कीजिए, मेरे को बचाइए, त्राही मां, मेरे को सुदर्शन के अग्नि से बचाइए। तो भगवान विष्णु कहते हैं, भगवान विष्णु अहम भक्त पराधीन, हे दीज अहम भक्त पराधीन अस्वतंत्र एव दीजा, मैं तो पराधीन हूँ, हे दीज मैं असतंत्र हूँ, मैं असतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। आपको भक्तिर भक्त जनप्रिय, और भक्त के हृदय भक्त के हृदय में मैं विराजमान रहता हूँ, भक्त तो आवेशित कर लेता है मेरे, है ना, मैं भक्त के हृदय में रहता हूँ, भक्त मेरे हृदय में रहते हैं और भक्त के हृदय में मैं विराजमान हूँ। मेरा हृदय तो मेरे पास है ही नहीं, मेरे भक्त के पास रहता है ना, और मैं आपको कैसे रक्षा कर पाऊंगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं है ना नहीं कर पाऊंगा। ऐसे करके भगवान विष्णु भी असमर्थ, जो मैं करना भी चाहूं, वो मेरा जो मन है, मेरा हृदय, जो भावना है, वो तो मेरे पास है ही नहीं, वो सब चुरा के ले गए मेरे भक्त ने, सब उन्हीं के पास रहता है, उन्हीं जनों के पास रहता है, वो लोग जैसे चला लेते मैं ऐसे चलता हूँ। भगवान ये कहने के लिए प्रयास किए, हे दीज, हे ब्राह्मण, मैं सचमुच भक्त के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ, आप भक्त के अपराध कर लिए हैं, है ना, उस अपराध की काटने की जो क्षमता वो मेरे पास भी नहीं है, जिनके पास अपराध हैं उन्हीं के पास वापस जाइए, वो तो मेरे पास नहीं। भगवान विष्णु भी अपने असमर्थता ज्ञापन कर दिए। तो फिर दुर्वासा आके अम्बरीश महाराज से प्रार्थना क्षमा याचना किए और ये कथा हुई। तो यहाँ पर दो चीज देखते, एक राजा नरेश और दूसरी तरफ राजा अम्बरीश। राजा नरेश क्यों नहीं वैकुंठ लोक प्राप्ति के, उनके उद्देश्य, उनके जीवन के अभिलाषा यही थी जी मेरे को स्वर्गलोक प्राप्ति हो, है ना। किंतु समस्या क्या है, स्वर्गलोक तो प्राप्त हो गए, स्वर्गलोक प्राप्त होने से भी आपके काम बनने वाले नहीं है। भागवत गीता में वर्णन है ना, जब स्वर्गलोक जाते हैं, तेतेम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम छिने पुण्य मत्तलोकम विशंति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्या गतागतम काम काम लभन्ते। तो 9.21 श्लोक। स्वर्गलोक विस्तृत है, विशाल है, वहां पर जीवन अद्भुत है, वहां पर जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा नहीं है और व्याधि नहीं है, कोरोना वायरस के डर नहीं, आपको कोई बीमारी नहीं लगेगा, आपको खान पान के लिए कोई नौकरी नहीं करना, कोई बिजनेस नहीं करनी, कोई खेती नहीं करनी वहां, और आयु बहुत ज्यादा है ना, सुंदर सामर्थ्यवान, सख्त सामर्थ्यवान है, दुबला पतला नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी, घुटने तिकने नहीं, घुटने में बीमारी नहीं। आपने देखे ना राजा नरेश की क्या चमकीली शरीर है, सोने की तरह, मुकुट सोने के धारण किया और अद्भुत सुंदर दिखने वाला। तो स्वर्गलोक में सुंदरता है ना, आयु बहुत ज्यादा अधिक है, भोग की सामग्री ज्यादा है, बीमारी है नहीं, बुढ़ापा है ना, किंतु जन्म है, मृत्यु आपके है, वहां पर भी आपके जीवन सीमित है। आप जब पुण्य सीमित हो जाएंगे फिर मत्तलोक को विषम, फिर आपको वापस आनी पड़ेगी और घूमते रहेंगे इसी चक्र में। तो ये स्वर्गलोक की स्वर्गलोक आपको मुक्त नहीं करा सकते, आपके जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं दिला सकते, है ना। वो छुटकारा तो आपको सिर्फ भगवान के धाम प्राप्त होकर प्राप्ति हो सकती है, वैकुंठ की गति प्राप्त होकर प्राप्त हो। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जो स्वर्गलोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होता है, तो भी उसे वहां सदा नहीं रहने दिया जाता, वहां नहीं, जैसे हम इस धरती में भी सदा नहीं रह पाएंगे,
हम यहाँ कितना भी प्लानिंग करेंगे, कितने बड़े बड़े अट्टालिका बना ले, भोग सामग्री के लिए कितनी सुविधाएं हम की, एक दिन आपको यहाँ से भागना पड़ेगा, आपको फेंक दिया जाएगा। मृत्यु आपके सारे सर्वहरस्यम सारे चीज आपको छीन लेंगे, वो कुछ भी नहीं रहेंगे आपके पास। तो सीमित समय आपको दिया गया, जैसे इस संसार में भी, तो उतनी सीमित समय भी आपको स्वर्गलोक में भी दिया जाएंगे, वहां पर नहीं रह सकते। पुण्य कर्मों के फलों के छीन होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, जैसा कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है। जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। यह बारंबार स्वर्ग की तथा फिर पृथ्वी लोक की जाता आता रहता है। गतागतम काम कामलम, जाएंगे फिर वापस आएंगे, फिर जाएंगे फिर वापस आएंगे, ऐसे जाता आता रहता है। मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो, जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। सारांश यह है कि वह वैकुंठ लोक ना जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहता है। अच्छा तो यह होगा कि सच्चिदानंदमय जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहां से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं होता। भगवान भी कहता है जद गतवाना निवर्तन्ते तद धाम परम मम, मेरी धाम को आओगे फिर वापस आएंगे। आप देवता के पूजोगे देवलोक जाओगे, भूत को पूजोगे भूत लोक, पिता के पितृलोक, किंतु मेरे लिए करोगे, मेरी को पूजन करोगे तो मेरी धाम में मेरे को प्राप्त करोगे, है ना। जानती देवव्रत देवा, पितृन जानती पितृव्रता, भूतानि जानती भूते, मत जानती इमाम, है ना। मेरे को करोगे, मेरी भक्ति करोगे तो मेरे पास आओ। भगवान की सहज और सरल उक्ति है। तो यहाँ पर चुक गए नृग महाराज, चुक गए थे, उद्देश्य उनको था भी नहीं। हाँ, अब दूसरी प्रश्न आई, दर्शन तो भगवान की हुई, तो फिर वो दर्शन भी की विफल चली गई। अब ये बात है। अब आई देखते हैं पिछले दर्शन कैसे प्राप्त हुई भगवान कृष्ण की। और नृग महाराज की छिपकली जनी भी प्राप्त हो गए, उस समय भी उनको याद रहे। भगवान कृष्ण कहते हैं जिमे हृदय अंतस मैं हृदय में रहता हूँ, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट मत श्रुति ज्ञानम अपोहनम च, मैं तो आपको हृदय में रहता हूँ विराजमान, है ना। सन्निविष्ट शब्द है, मेरी जो बैठने की जगह है वो हृदय है ना। भगवान हृदय में विराजमान होते हैं, है ना। मतलब श्रुति ज्ञानम अपोहनम, और मैं ही श्रुति प्रदान, क्या याद कर पाओगे, क्या रखोगे, वो मैं देता हूँ। ज्ञान भी मैं प्रदान करता हूँ, और भूल जाने वही वो मैं ही भुला देता हूँ। जैसे हम सब लोग, आप बताइए जो जितने लोग हम भागवत सुन रहे हैं, एक को भी पता है पिछले जीवन में हम क्या थे, कहाँ थे हम, कौन था मेरा माता पिता, क्या कर्म हमने किया, आदौ किस शरीर में हम थे, किसी पुरुष की स्त्री, किसी जीव जंतु क्या शरीर, क्या पता, कुछ भी नहीं पता है। एक भी चीज पता है, बताओ, एक भी चीज, है ना। एक छोटी सी चीज भी पता है, नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। तो भगवान भुला दे, भगवान भुला दे। भगवान भुला देने से ठीक किए कि नहीं ठीक किए, तो ये एक विषय वस्तु है, तो कभी और आलोचना। भगवान कृपावश से भुलाते, नहीं भुलाते, सब कुछ याद रहता तो फिर जीवन सचमुच व्यतीत हो सकता है। तो भगवान की एक कृपा है, किंतु जो लोग याद रख पाते हैं उनको जातीश्वर कहलाता है ना। और वो भी भगवान की कृपा से याद रख पाते, भगवान ही कृपा करेंगे तब आप याद रख पाओ, नहीं तो नहीं। और भगवान तब याद रखाता है जिससे आपके कल्याण हो, आगे जाके उसके आप सुधार कर पाओ। हर पल भगवान, हर पल कृष्ण कृपामय है, वो सारे चीजों के लिए अपने संतानों के लिए तत्पर रहते हैं और प्रदान कर देते, जिससे उनकी वो हर तरह से कल्याण। हम नहीं समझ पाते हम अपनी स्थिति को, क्योंकि हम अपने भविष्य को नहीं देख पाते। तो इसीलिए हम इस समय वर्तमान को देख के हम उतारू हो जाते हैं और हम बिल्कुल उद्विग्न हो जाते हैं। नहीं तो हर स्थिति में भगवान आपको अच्छे पोजीशन में रखने तैयारी रखता है। आचार्यों की बहुत सुंदर उक्ति है, जी कृष्ण आपके इस समय जिस स्थिति में रख रहे हैं, आपके जीवन के लिए सबसे सुंदर स्थिति है, और इससे अच्छी स्थिति में और कुछ नहीं हो सकता।
नहीं हो सकते। आपकी कर्मों के फेर के हिसाब से आपकी कल्याणों के लिए सबसे अच्छी स्थिति में रखता है भगवान, हर पल रखते हैं। तो फिर भाई क्यों नहीं समझ पाते हैं हम क्यों उद्विग्न हो जाते हैं, और क्योंकि अपने भविष्य को हम देख नहीं पाते। जैसे परीक्षित महाराज ने जिस समय, आप सोचिए, वो ऋषि के गले में, समीक ऋषि के गले में सांप दिए, गले में सांप को लटका दिए और वापस आए, है ना। तो वो ग्रहित कर्म थी, और किंतु भगवान ने इस कार्य के द्वारा परीक्षित महाराज के पूरा कल्याण के लिए सोचा। इसको दलदल में नहीं रखेंगे, इसको इस राजकार्य संभालते रहेंगे तो मेरे को कैसे प्राप्त करेंगे, मेरी प्रेम कैसे प्राप्त करेंगे, इसको तो निकाल के ले जाऊंगा। तो उस समय जो अभिशाप थी श्रृंगी ऋषि की, बाहिक दृष्टि से देखा जाए, ये तो बहुत बड़ी मानी, ये क्या है, ये तो परीक्षित महाराज के लिए ऐसा अभिशाप। और वो जो पांडवों के वंशज है, जो भगवान को अपने माँ के गर्भ में दर्शन किए थे, तो हमने भविष्य नहीं देख पाए, भविष्य को नहीं जानते थे। तो उस समय उस सोच के कोई भगवान के कार्यों के आलोचना करे तो फिर वो परास्त हो जाएंगे, वो नहीं समझ पाएंगे। किंतु आगे जाके जब आप देखेंगे, जो परीक्षित महाराज भागवत श्रवण के माध्यम से कृष्ण प्रेम प्राप्त है, जीवन के जो चरम लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लिए, और सिर्फ खुद तो प्राप्ति की, पूरे संसार के भागवत कथा उनके माध्यम से, उनके श्रवण कराने के लिए सुखदेव महाराज के मुख से निश्रित थे, जो आज हम सब पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो क्या उद्देश्य थी उसके पीछे, क्या कारण होंगे, आगे क्या करने होंगे, ये सब चीजों। तो इसीलिए आचार्यों कहते हैं भगवान कृष्ण हर परिस्थिति में जीव को उस चीजों में रखता है जो उनके सर्वार्थिक कल्याण के साधन कराते हैं। जैसे आप ये भी देख लीजिए, जैसे इस कोरोना वायरस के इस लॉकडाउन के समय सब लोग त्रस्त है, भयभीत हैं, क्या होने वाले, दुनिया बिल्कुल भी उखड़ जाएंगे, हम सब मर जाएंगे क्या, और क्या होने वाला है। किंतु भक्तजन जो है अपने समय को सदुपयोग कर रहे हैं, अपने जप करेंगे, भगवान के सेवा करेंगे, भागवत की श्रवण करेंगे, भक्ति के कार्यों में संलग्न रहेंगे। शरीर तो ढलना तो है ही है, मृत्यु तो एक दिन होने ही वाला है, आज नहीं तो 10 साल। कोरोना आज तो है, कोरोना ना भी रहेंगे तो ऐसा थोड़ी है जो कोरोना नहीं रहेंगे तो हम मरेंगे नहीं, मरेंगे तो हम जरूर, आज नहीं तो 10 साल बाद, नहीं तो 20 साल के बाद, है ना। ये शरीर तो ध्वस्त होने ही वाला है, ध्वस्त होने वाले। कुलशेखर जी कहते हैं ना, पतन तो अवश्यम, है ना, सतसंधि जर्जरम, ये अवश्य गिरेंगे, ये सकड़े और गांठ वाले ये शरीर अवश्य गिरेंगे, है ना। तो फिर किम औषधि क्या है, क्या रसायन, कृष्ण रसायन भी होता है। भगवान की भक्ति किया जाए, जो भी समय बचा है, जो भी क्षण बचे हैं, भगवान की तीव्र भक्ति किया जाए, भक्ति मूलक कार्यों में अपने को लगाया जाए, है ना। हर पल भक्ति के लिए उन्मुखता वृद्धि हो, और सारे भक्तजन, हम सब जन यही प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास कर। तो हमारे लिए ये वरदान है, एक आशीर्वाद है, ये अभिशाप नहीं है। संसार के लिए अभिशाप हो सकते हैं, और हम सब लोगों के लिए भी दुर्दशा बढ़ेंगे, इकोनॉमी ढल जाएंगे, हमारे नौकरी, हमारे घर चलाने भारी पड़ जाएंगे, कष्ट होंगे। किंतु कष्ट होने के बावजूद भी ये जो समय हमको प्राप्त हो गया, हो सकता है अगले 10 साल में आपने इतना भक्ति मूलक कार्य नहीं कर पाएंगे जितना हमने इस समय में करके गुजर जाएंगे। तो ये कल्याणकारी है, ये जो स्थिति है भगवान, ये स्थिति हमने भविष्य को देख के सोचेंगे तो हम समझ पाएंगे, अभी वर्तमान को देखते रहेंगे तो फिर हम उद्विग्न रहेंगे। तो ये बातें, तो राजा नृग जो बातें हैं, ये एक है जो स्वर्ग लोक प्राप्त हुआ और उन्होंने वैकुंठ लोक के लिए अभिलाषा रखी। तो फिर दर्शन कैसे हो, याद कैसे रख पाए, विश्वनाथ ठाकुर को टिका है जी। राजा नृग अपने जीवन में एक भक्तों ने अनुरोध किया जी, आप मेरे को मंदिर बनाने के लिए कुछ धन की जरूरत है, और भागवत और गीता की कॉपिया के शास्त्र के लिए मेरे को कुछ धनराशि की जरूरत है, आप मेरे को दीजिए। राजा नृग तो दानवीर थे, तो उन्होंने ये भी, चलो ठीक है, हाँ दे देते हैं, दिया, उन्होंने दे दिए। उन्होंने ये सोच के नहीं दिए भक्ति कर रहा हूँ, कृष्ण की संतुष्टि विधान भक्त, उन्होंने दान सब चीजों में देते थे, इसमें भी दे दिया दान। तो दान देने के बाद उस भक्त ने आशीर्वाद दे दिए, जो आपके भगवान कृष्ण के दर्शन। ये भक्तोन्मुखी सुकृति उत्पन्न हो गई, कर्मोन्मुखी सुकृति नहीं थी। बाकी जितने उनकी सुकृति सब कर्मोन्मुखी थे। 3 प्रकार की सुकृति है, कर्मों से उत्पन्न सुकृति, ज्ञान से उत्पन्न सुकृति, भक्त से, भक्ति मूलक कार्यों की वजह से, भक्त की कृपा से
उत्पन्न होने वाली स्वीकृति। यहाँ पर भक्त मूल स्वीकृति हो गया और भक्त की कृपा है। भक्तों ने कोई आशीर्वाद दिए और वो ना हो, ये सब तो असंभव है। भगवान आपने आशीर्वाद और आपने चीजों को भुला देंगे, भुला सकते हैं, किंतु उनके किसी जनों ने, उनके भक्त जनों ने किसी को कोई आशीर्वाद दिए तो भगवान तो हर तरह से पूरा करेंगे, करके दिखाएंगे। भगवान की ये अद्भुत प्रतिज्ञा है। और भगवान की, आप सोचो, भगवान की मानो कि ये एक ढीठपना है। वो करेंगे, उससे बिल्कुल चूत नहीं होंगे। पहला तो वो काम करेंगे, भगवान सब कुछ छोड़ के वो देखेंगे मेरे भक्त किसी ने किसी को कहा है और वो पहले इसके लिए प्राप्त हो जाए। इसलिए भगवान दुर्वासा ऋषि की इस उपाख्यान में कहते हैं, भक्तेर भक्त जनों प्रिय। मैं भक्त का भी प्रिय नहीं हूँ, सिर्फ भक्त का प्रिय नहीं हूँ, भक्त का भी मैं प्रिय हूँ। भक्त का भी, भक्त की कोई दास है, दास अनुदास, उनका भी मैं प्रिय हूँ, उनके भी प्रिय हूँ, उनके भी प्रिय। तो अद्भुत है शक्ति भक्ति मूलक कार्य में। भक्ति में एक अद्भुत शक्ति होती है, एक अद्भुत प्रभाव है इनके। इस ऐसा प्रभाव है जिस प्रभाव पे अपने जन्म मृत्यु के चक्रों को भेद सकता है। कृष्ण प्रेम प्राप्त करा सकते, आपके जीवन के सारे समस्या के समाधान आप एक झटके में कर सकते हैं। आपको कितने करोड़ों जन्म की जरूरत नहीं है, इसी जन्म में उसको प्राप्त करके अपने सारी समस्या को समाधान करा सकते हैं। तो यहाँ पर नृग महाराज को वो भक्तों के आशीर्वाद की वजह से, उन्होंने जब उसको प्राप्त आशीर्वाद करा, आपको भगवान के दर्शन हो, तो उनमें मनों में इच्छा जगी, जो ओहो भक्त ने मेरे को दिया, भगवान के दर्शन हो, मेरे को भगवान के दर्शन हो। पुण्यवान तो थे ही, वो दान तो दे ही रहे थे, धर्मात्मा तो थे ही और तरह से, ठीक है, कर्मकांड भी कर रहे थे और इक्ष्वाकु के पुत्र होने के नाते और सब कुछ वो कर तो रहे थे। तो उस वजह से तो कर्मन मुक्ति तो सुकृत थे ही उनको, किंतु इस भक्तों के आशीर्वादों में प्लस पॉइंट हो गए, इसे युक्त हो गए। इसके वजह से उनको याद रहे कि भगवान के दर्शन हो। इस वजह से वो छिपकली के जोनी में भी भगवान ने उनको कृपा बस याद दिला दी। जी मैं इसको याद नहीं दिलाऊं तो मेरा भक्त की वो आशीर्वाद कैसे पूरा कर पाएगा? ये तो छिपकली में जोनी में फंसेगा, ये तो मर जाएंगे, ये तो कुछ भी नहीं याद रहेंगे। जैसे हम लोगों को बताओ क्या याद है? हमको एक भी चीज याद है? आप बताओ, एक भी चीज याद है आपके पिछले जीवनों की? एक छोटी सी घटनाएं भी याद है? नहीं। भगवान ना कृपा करते तो कैसे याद है ना? तो नृग महाराज को कृपा किए, तो कृपा की है। क्यों कृपा किए? वो भक्त ने आशीर्वाद दिए थे, प्रदान किए थे। इस वजह से भगवान अहेतु को कृपा करते जरूर है, ऐसा नहीं बात है, किंतु पीछे उनके भक्तों कारण तो फिर भगवान बाध्य है करने के लिए, बाध्य है। भगवान स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकते, किंतु भगवान यहाँ पर कहते हैं दुर्वासा ऋषि को, हे द्विजा मैं अस्वतंत्र हूँ। भक्त मेरा हृदय को ग्रसित कर लेता है ना, ग्रसित करके रखता है, मोहित करके रखता है, आवरित कर लेता है मेरा हृदय। तो इसीलिए मैं अस्वतंत्र हूँ द्विजा, ये ब्राह्मण में अस्वतंत्र हूँ। तो उस भक्त को आशीर्वाद को पूरा कराने के लिए छिपकली की जनी में भी नृग महाराज को याद भगवान ने रखे, याद दिलाते रहे उनके पिछले जीवनों को, न जैसे भूल ना जाए। भूल नहीं जाएंगे तो ना भक्तों की वो इच्छा पूरी होंगी। भक्त की इच्छा तो पूरी करानी है भगवान। तो इसलिए नृग महाराज ने याद कर पाए और भगवान के दर्शन कर पाए। फिर जैसे जड़ भरत महाराज पुलह आश्रम में आए गंडकी नदी के तट पे बिहार में, और सब कुछ छोड़ छाड़ के जब मैं भक्ति करूंगा, भगवान के प्रेम प्राप्त करूंगा, भगवान के धाम प्राप्त करूंगा, मेरी सारी समस्या समाधान। पत्नी छोड़े, प्रजा छोड़ दे, सब कुछ छोड़ छाड़ के, है ना, बहुत कम उम्र में आए पुलह आश्रम में, कर भी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, अच्छे सुचारू अच्छे रूप में संपादन। सुबह के आने, सुबह की जब, दोपहर की गंडकी नदी के तट पे स्नान करते थे, अपने कुटिया में बैठ के भगवान के मनन स्मरण जप कीर्तन सब कुछ करते थे। पड़ गए फेर में, हिरण के बच्चे को देखा और आसक्त हो गए तो क्या खिलाऊंगा, क्या पिलाऊंगा, कौन दिखेगा, उन्हीं में फंस गए। सुबह के अन्य गया, सुबह के जप चला गया, दोपहर के अन्य गया, दोपहर के जप, संध्या के सब पूजा सब चली गई। सब निरंतर हिरण की जोनी में सोचते हुए, शरीर छोड़ते समय भी हिरण के बच्चे को भालू ना खा जाए, बाघ ना खा जाए, क्या होगा इसका, कैसे फेरे में पड़ गए। और अंत जैसे गति
जैसे मति ऐसी गति। हिरण के बच्चे को सोचते हुए शरीर छोड़े। पूरा आश्रम में गंडकी नदी के तट पे आए थे भक्ति की पूरी संचालन करके पूरी करने के लिए। हाय हाय, क्या भावना रही, क्या भावना। शरीर छोड़ते समय क्या सोच लिए, कहाँ चूक गया, कहाँ चूक गया। अंत नारायण स्थिति, आप पार लगने, आपको करनी तो है भगवान के याद, है ना, नहीं तो जैसे मति होंगी ऐसे गति होने वाला। ये अद्भुत श्रृंखला है, ऐसे अद्भुत नियम है, अद्भुत नियम। छोड़े नहीं, भरत महाराज के जैसे व्यक्ति को भी पार नहीं लगने नहीं दिए। भगवान ने इस नियम को परिवर्तन नहीं कराए, नहीं कराए, और हिरण की जनी प्राप्त हो गई। कालांजार पर्वत में जाके जन्म लिए, हिरण के माँ से गर्भ से जन्म हुए, हिरण की गोद पीन गए, हिरण के माता पिता, हिरण की संज्ञा, हिरण की समाज प्राप्त हो गया। भगवान ने कृपा बस याद रखा, याद किया जी मैं अपने पुत्र को गिरनी कैसे दूं, ये तो प्राप्त करने ही वाला था मेरे को, और इतनी कम थोड़ी सी चीजों से गिर गए। हाय हाय, भगवान सचमुच दुखी होते हैं जब हम भक्ति करते हैं और भक्ति करके किसी वजह से हम गिर भी जाते, पतन हो जाता है हमारे अपने कर्मों के फेर से, पिछले जीवनों के कलमों से, भक्त जनों के प्रति अपराध की वजह से जब हम गिरने लगते, भगवान खुशी नहीं होते, भगवान आनंद नहीं उठाते, भगवान सचमुच तापित हो जाते, दुखी हो जाते। जी मैंने इनको कैसे करके बचा के निकाल के ले जाऊं, इन्होंने तो ऐसी जगह में प्रहार कर दिए जिससे मेरी हाथ भी नहीं चलेंगे, मैं कैसे करके उठाऊं। किंतु भगवान निरंतर सहायता करने के लिए तत्पर रहते, जब मैं कैसे भी करके बचा के निकाल के लाऊं। भगवान कृपावश भरत महाराज को याद रख दिए, पिछले जीवन इनको याद करा के दे दूं तो हो सकता है अपने जीवन को वो गति परिवर्तन कर सकता है। उन्हीं के हाथों में है जी, भगवान नहीं करा के देंगे, करनी तो हम ही को है, भक्ति के संचालन तो हम ही को करनी पड़ेगी, कार्य तो हम ही को करने पड़ेंगे। सचमुच भगवान हाथ पल तत्पर है और सहायता करेंगे, करनी तो हमको है, करनी तो हमको है। और तो उन्होंने याद रहे तो उन्होंने सोचा मैं हिरणों की जोली पे रहूं, इस कालांजार पर्वत में रहूं तो मैं तो और अधपतन हो जाएंगे, मैं तो आप तो हिरण की जोनी आए तो फिर कीड़े मकोड़ हो, फिर पेड़ बन सकते, कुछ भी हो सकता मेरे को तो यहाँ से निकलना है। तो उन्होंने छोड़ दिए माता पिता को, हिरण माता पिता को, और कालांजार पर्वत को छोड़ दिए, जंगलों के रास्ते में पर्वत को अतिक्रम करते हुए उनको उसी जगह में वापस आए जहां से उनकी अधपतन होती। भगवान ने याद रखा है था, देखो पतन भगवान इसीलिए जो देख बेटा तेरा पतन यहाँ से हुए, उस जगह को याद कर पाए तो हो सकता आपने को सुधार करके निकल जाए। हमारे लिए हमारे बात बाद में करते हैं। तो भरत महाराज ने याद कर पाए तो पुलह आश्रम में वापस आए कि तो आज उनकी स्थिति विपरीत है, आज वो मनुष्य शरीर में नहीं है, दुर्लभ मानुषम जन्म। एक बार छूट जाए ये दुर्लभ मनुष्य, आप बिल्कुल हाथे हाथ धर के बैठ जाओ, आप कुछ करने में सामर्थ्य नहीं रहेंगे। तो उन्होंने जीवा को उलट के कोशिश करते थे जब मैं भगवान के नाम उच्चारण कर सकता हूँ, ना 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 नहीं कर सकते, नहीं कर सकता, नहीं कर सकते। पशु कैसे कर सकता है? तो जब नहीं कर पाता तो रोता है, आंखों से अश्रु विसर्जन करता और अपने को कोसता था, जे मैंने क्यों किया, हे कृष्ण मैंने ऐसा क्यों कर लिया, मैंने अपने को क्यों हिरण के बारे में सोच के अपने जीवन को मैंने व्यर्थ करा दिया, मैं अब क्या करूं, मैं अब क्या करूं। तो पागलों की तरह घूमता था पुलह आश्रम के उस आश्रम के चारों तरफ। किंतु आज आश्रम उनके लिए एक अनजान जगह है, क्योंकि जोनी परिवर्तन हो चुके हैं। आज वो भगवान के जप नहीं कर सकता, भगवान के नाम उच्चारण नहीं कर सकते, जीवा को उलट नहीं सकता है, भागवत श्रवण नहीं कर सकता है। एक काम कर सकता तो वो गंडकी नदी में 3 टाइम स्नान करते थे, है ना, डुबकी लगाते थे। एक कर्म। दूसरी कर्म उन्होंने क्या किए, निरंतर कान को खड़े रख के जो आश्रम में रहने वाले संत जनों जो भगवान के नामों को उच्चारण करते हैं उनको सुनने के लिए तैयार करते, किंतु कान तो पशु की करना है, तभी भी कोशिश करते थे। और खाने के लिए सूखा पत्ता और वो झूठन खाते थे, जो साधु जनों के ना भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल भक्त भुक्त वयस 1-3 साधनेर महाबल। भक्त के झूठन महाप्रसाद, वो उन्होंने सोचा ये मेरे को बता सकता है, उन्होंने यही किया। पशु जनी में उन्होंने यही किया। पुलह आश्रम में रहे,
पोलो आश्रम के गंडकी नदी में स्नान की 3 बार, तीनों टाइम करते थे, निरंतर अपने को कोसते थे, रोते थे और सोचते थे मैं कैसे भी करके इस जोनी से निकालूं, ये कृष्ण दया कीजिए, कैसे भी करके इस जोनी से निकाल के बाहर करो, मैं असहनीय है मेरे को, मैं क्या करूं, मैं आपका नाम भी नहीं जप सकता, कुछ भी नहीं करने में सामर्थ्य हूं, मैं क्या करूं, मैं क्या, अति सी पीड़ा है और तीव्र जंत्रणा ही है। जैसे हम माँ के गर्भ में रहते समय प्रचंड तीव्रता से पीड़ा के दग्धित होकर हम भगवान को प्रार्थना करते, हे कृष्ण कैसे भी करके निकाल के बाहर भेजो, सजन्म की पापों याद करता हो जी, तो उसको याद जी कैसे भी करके ले चलो, कैसे भी करके बाहर करो कृष्ण, मैं आप ही के शरण हूं, आप ही के शरण, आप ही के शरण। तो ऐसा याद करा पाए तो अपना याद भगवान की कृपा से याद रही, तो भरत महाराज ने अपने को ऐसा करते हुए जीवन अतिबाहित, पशु जोनि में भी उन्होंने हिरण की जोनि को ऐसे करके अतिक्रम किया और शरीर को गंडकी नदी में स्नान कर ही रहे थे और छोड़ दिए। छोड़ने से पशु जोनि को छोड़ने के बाद मुक्ति तो होने वाला नहीं है, फिर मनुष्य जीवन प्राप्त होंगे। आपको निकलना तो यहाँ से भक्ति करके पूरे संपादन करके कृष्ण प्रेम जब तक प्राप्ति हुई तब तो आप जाने वाला नहीं। नृग महाराज तो फिर जड़ भरत महाराज की कथा आप सब जानते हैं। नृग महाराज वापस चले गए स्वर्गलोक, सचमुच उसको मुक्ति हो गया क्या? फिर गिरेंगे फिर आएंगे, किंतु एक चीज वो प्राप्त कर लिया, क्या है? दर्शन से एक चीज क्या प्राप्त किया? उन्होंने कहा जी हे कृष्ण, हे प्रभु, आपको ना मैं भूल, आप ये आशीर्वाद दीजिए, मैं स्वर्गलोक में जा रहा हूँ, स्वर्गलोक में रहूंगा, किंतु भूलने की पूरी व्यवस्था वहां पर है, तो मैं आपके चरण को भूल ना जाऊं, आपके चरण को। तो स्वर्गलोक में जाके कृष्ण को याद रख पाएंगे तो कृष्ण को भक्ति को संचालन करेंगे। अगर सामर्थ्यवान शरीर है वहां और समय बहुत अच्छे हैं तो करेंगे, तो भक्त के तो भगवान को याद करेंगे तो भगवान को कृपा को याद कर पाएंगे, भगवान की करुणा याद कर पाएंगे, भगवान के चरणाश्रित हो पाएंगे, तो फिर अपने जीवन को उन्होंने ठीक से संचालन कर लेंगे स्वर्ग में रह के भी, और फिर उनकी ऊर्ध्व गति, फिर भगवान के धाम प्राप्त हो जाएंगे। तो नृग महाराज भगवान के बात में धाम प्राप्ति हुई, प्राप्ति ऐसी करके उन्होंने प्राप्ति, किंतु हमारे लिए चेतावनी है। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी अपने श्री कृष्ण बुक में लिखते हैं जी भाई, दर्शन करने के बाद भी उनको क्यों नहीं मुक्ति हुई, उसके उत्तर है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। परम भगवान की उपासना के द्वारा जो लोग भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा करते हैं उन्हें शक्तिशाली देवताओं की शरीर दिया जाता है। नृग महाराज की ऐसी इच्छा थी जी मेरे को पुण्य मिले, पुण्य लोक प्राप्त हो, है ना, तो ऐसे ही शरीर दिया जाता है। कभी कभी ये देवता श्री भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं, किंतु फिर भी वे आध्यात्मिक राज्य वैकुंठ लोक में प्रवेश करने के अधिकारी नहीं होते हैं। किंतु यदि देवता आगे भी भगवान के भक्त बने रहे तो जब उन्हें अगला अवसर प्राप्त होगा तो वे वैकुंठ लोक में प्रवेश करेंगे, है ना। ये बात इसलिए प्रभुपाद अपने श्री कृष्ण बुक में ये करते हैं 480 नंबर पेज के फर्स्ट पैराग्राफ के 4 लाइन है। ये नृग महाराज के दर्शन के बावजूद भी क्यों स्वर्गलोक प्राप्त हुआ, ये इनके आपको ही कारण। तो स्वर्गलोक में जाके उन्होंने भक्ति संपादन करेंगे, भक्ति के कार्य किए हैं और फिर भगवान को धाम प्राप्त है। ये श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसे करके हो सकता है प्राप्त, ऐसे करके वैकुंठ लोक प्राप्त हो सकता है। तो फिर हमारे पास देखो, हमारे पास समय बहुत कम है, हमारे सामर्थ्य भी बहुत कम है, क्षण भी बहुत कम है, तो बाकी सब चीजों में हम इसको क्यों लगाए, कर्म में क्यों लगाए? कर्म ही पूजा है, कर्म पूजा नहीं है भाई, कर्म पूजा नहीं है ना, कर्म बिल्कुल पूजा नहीं। जो कर्म आपको बांधने वाले हैं वो पूजा कैसे हो सकता है, आप बताइए कैसे हो सकता है? पुण्य कर्म भी आपके बंधन के कारण है और पाप कर्म तो आपके नरक के कारण है। जो आपको जंजीर बनाता है, जंजीर से जकड़ता है, वो पूजा कैसे हो सकता है? क्या उद्भट बातें हैं, सोचो। और कैसी भ्रांति में रख लिए हम। हाँ, कर्म वो पूजा की तरह हो सकता है, वो कर्म आपने भगवान कृष्ण में चरणों में आश्रित किए, निछावर किए तो हो सकता है, नहीं तो कर्म ही पूजा नहीं है, वो कर्म पूजा नहीं है, आपको बांधने वाला है ना। आपको नहीं पता है तो नृग महाराज को देख लो और उनके जीवन को देखिए और कैसे बांधे हैं उनको, है ना। पुण्य भी बांधेंगे और नहीं तो पाप भी आपको बांध लेंगे। तो ये 2 पॉइंट है जो इसमें हम सीख सकते हैं और हम अपने जीवन में अपने हृदयंगम कर सकते हैं। हर पल सावधानी से कोई भी हमने कर्म
कर रहे हैं वे करने के लिए प्रयास करते हैं, उसमें हमको कृष्ण के संबंधित करनी पड़ेंगी, नहीं तो बहुत भारी समस्या है ना। कर्म की जो फल होगी वो तो कोई नहीं भोगेंगे हम अकेले ही भोगना है भाई, है ना। अपने परिवार परिजन नहीं भोगेंगे, जिनके लिए हम कर्म कर रहे हैं और हाथ में पाप लग गए और जो भी लगे, पुण्य भी लगे वो भी भोगना है और पाप भी लगे वो भी भोगने तो आप मेरे को अकेले ही है, उस समय कोई साथ देने वाला नहीं है। तो उससे क्यों जकड़ जाए जिससे अपने जीवन को, अपने आत्मा को मार डाले और हनन कर रहे। तो इसीलिए प्रभुपाद की कृपा से, श्री गुरुदेव की कृपा से, भक्त जनों की कृपा से हमको ये भक्ति प्राप्त हो गई, है ना, मिल गई, है ना। ओहो भाग्य है, ओहो भाग्य। हमारे पास तो सचमुच जरूर कोई ना कोई कारण होगी। क्या कारण होगी? कोई भक्त जनों ने तो कृपा की होगी, है ना। भक्त की कृपा के बिना तो ऐसा अद्भुत भाग्य कैसे प्राप्त होगी। उस व्यक्ति ने जो हमको पहले दिन हाथ पकड़ के इस भक्ति की तरफ लाए होंगे या कहे होंगे, प्रभु जी, माता जी क्यों नहीं करते हो नाम जप, चलो मैं आपको नाम जप कैसे करना तो बताता हूँ, या वृंदावन चलोगे मेरे साथ, या भक्ति ऐसे किया जाता है। तो आप सोचिए वो भक्त ने क्या कृपा की हो, क्या दान दिए होंगे आप। हम उसको कैसे भूले? हम कभी ना भूले, कभी नहीं भूलनी चाहिए उस व्यक्ति को जिसने हमको हाथ पकड़ के इस जीवन में भक्ति प्रदान की, और जिन लोगों ने निरंतर सहायता कर रहे हैं। और विशेष करके मेरे गुरुदेव तो जो मेरे को जीवन के इस दुस्तर सागर से, अंधक कुएं से बचाने के लिए हर पल तत्पर है, प्रयत्न है और करते रहेंगे। और तो इस अवदान को हम कैसे मिटाएं? भगवान कृष्ण कहते हैं स्वयं, ये ब्रह्मा के भी आयु प्राप्त हो और मैंने इस रेणों से उत्तीर्ण होने की प्रयास करूं तभी भी ना हो पाऊंगा। गुरु की इस रेणों से तो कभी भी उत्तीर्ण नहीं पा। तो क्या अद्भुत वरदान प्राप्त, क्या अद्भुत आशीर्वाद दिए हम सबों को। सोचिए, और एक झटके में हमने अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करके सारी समस्या को समाधान करा सकता है। तो गुरुदेव के चरण में आश्रित होने के लिए हमारी कितनी आसक्ति होनी चाहिए, कैसे जो कितने प्रेम से पकड़नी चाहिए। तो उनकी सेवा, उन्हीं की इच्छा तो जीवन की धन होनी चाहिए। जो हम सुनते हैं श्रील प्रभुपाद, सारे भक्तजन जो प्रेमी जन है, जो लोग भी जीवन में आपने सक्षमता प्राप्त किए हैं, वो तो गुरु के आशीर्वाद से हैं, गुरु की सेवा द्वारा ही प्राप्त किए। और गुरु के साथ साथ वो सारे भक्तजन है जो मेरे लिए सहायता की, सब जन है। विशेष करके प्रथम व्यक्ति जो आपको सचमुच उस दलदल संसार से खींच के आपके हाथ पकड़े के इधर की तरफ लाए, उसको तो कभी ना भूलिए। हर पल कृतज्ञ रहिए, हर पल स्मरण में रखिए, हर पल रखिएगा, हर पल। मानो कि जीवन के युद्ध में चलते हुए, जीवन प्रणाली में रहते हुए आप बहुत दूर भी चले गए हो और संसार के गुणों के अधीन होते हम बिछड़ भी गए हो, किंतु उस कभी ना भूलिएगा भक्त को, कभी ना भूलिएगा, कभी ना। हमेशा कृतज्ञ रहिए। प्रणाम करने के लिए, आपको प्रणाम करने के लिए लोग तो चाहिए। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी गिन के 1000 लोगों को प्रणाम करते थे, तो हमको तो कम से कम 3 या वैष्णवों को प्रणाम करनी चाहिए। तो उनमें से प्रथम तो वो व्यक्ति है जो आपको सचमुच आपके भक्ति प्रदान किए होंगे, आपको आपके हाथ पहले पकड़े होंगे। पहला तो उनकी प्रणाम, फिर आपके दीक्षा गुरु है जो आपके दीक्षा मंत्र प्रदान किए, उनके बाद बाकी जो भक्त आप कम से कम कर सकते, जितने लोगों को आप प्रणाम कर सकते हैं। सचमुच ये गहरा अंध कुआं है, यहाँ से बच निकलना और दुस्तर पारावार है। इसकी एक छोर तो आपको पता है, दूसरी छोर सचमुच पता नहीं। सचमुच ये अपने शक्ति से आप इसको पार नहीं निकाल सकते। भक्त की कृपा से ही ये दुस्तर पारावार के निकल सकते हो। भक्ति जो है, भक्ति करने में सामर्थ्यता वो कृपा से प्राप्त होगी, करके फल को प्राप्ति हो कृपा से प्राप्त होगी, आपको सारे समस्या को काटने के लिए कृपा से प्राप्त होगी। जो भी कुछ है इसी से प्राप्त होगी। नहीं तो आप देखिए कैसे फांसे हैं। राजा नृक को देखिए, क्या नहीं किए बेचारा, क्या नहीं किए, उतने तो हम सोच भी नहीं सकते। वर्षा के बूंद की तरह दान दिए थे उन्होंने। धरती में जितने धूल का ना उतने उनके दान के बराबर वर्णन कर रहे थे ना, जो आपने सुने होंगे, है ना।
दान, कर्मों की ये फेर होती है, कर्म में एक अहंकार उत्पन्न करती है। वर्णन करते समय राजा नृग ने भगवान के सामने यही करा था, जब आपको याद होगे मैं दान में सूची में मेरा नाम होंगे, मेरे नाम। तो ये है स्वर्ग प्राप्त हुई राजा नृग को, वैकुंठ लोक प्राप्ति हुई। आगे के श्लोक है, मैं आपको बताता हूँ। अब आई भगवान देव की सत्ता है। भगवान देव माता के पुत्र कृष्ण वर्णन करने लगे। राजा नृग जब चले गए तब आप वर्णन करने लगे अपने जनों को समझाने के लिए, और हम जनों को भी, सब जनों की समझाने के लिए। ये जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मणों की जो संपत्ति है वो अपाच्य है, उसको कोई नहीं पच सकते। किसी व्यक्ति के पास अग्नि के समान भी तेज हो, वो भी नहीं पच सकते, तो सामान्य राजा की क्या बात है, वो तो पच ही नहीं सकते। और ये क्या है, हलाहल विष की, जो हलाहल विष है जो समुद्र मंथन में उठे थे, तो भगवान शिव ने उसको ग्रहण किए, तो उसके उपाचार हो सकता है। भगवान शिव की आराधना करके हलाल विष के उपाचार करा सकते हो, इसकी उपाचार हो भी सकते हो सकता है, उसको काटने का विधि भी है। किंतु ब्राह्मणों की संपत्ति को कोई हड़प ले भोगने की इच्छा करे व अपने प्रयोजन में लगाए, तो ये हलाहल विष से भी ऊपर की बात है यार। इससे तो आपको कोई नहीं बचा सकता, इससे आपको कोई नहीं बचा सकते। तो इस श्लोकों के माध्यम से भगवान ये भी वर्णन कर रहे हैं, जो ब्राह्मण भगवान के लिए कितने आराध्य है। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय, ब्राह्मणों की देव है, तो ब्राह्मणों के देव भाई भगवान स्वयं कृष्ण तथा विष्णु। ब्राह्मण है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, है ना। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानता है ना, माने भगवान को जानते, विष्णु को जानते, कृष्ण को जानते, वो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ब्राह्मणों की क्या काम है, जजन जाजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह ब्रह्म कर्म स्वभावजन। यज्ञ कराना है कराएंगे, पढ़ेंगे शास्त्र को पढ़ाएंगे, और दान लेंगे भी और दान देंगे, ये ब्राह्मणों की काम है। तो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मणों के प्रति भगवान अद्भुत अनुरक्त है, अद्भुत अनुरक्त है। भगवान ब्राह्मण के हित के लिए हमेशा तत्पर है ना। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय, हित के लिए तत्पर है, गाय के लिए और ब्राह्मण और समस्त संसार के हित के लिए, जगत हिताय कृष्णाय गोविंद। तो इस ब्राह्मणों के ऊपर श्रील प्रभुपाद के अद्भुत सुंदर सुंदर क्लास लेक्चर्स हैं, और भागवत की तात्पर्य में से, गीता के तात्पर्य में से वर्णन किए, उनमें से थोड़ी सी पढ़ के आपको सुनाता हूँ। श्रील प्रभुपाद कहते थे जे ब्राह्मण मीन्स ब्राह्मणोच्चति सभ्यता है ना। ब्राह्मण वो है, वो व्यक्ति जो भगवान विष्णु को जानते हैं, है ना, कृष्ण भक्त या विष्णु भक्त है। तो वैष्णव जो है वो तो इसलिए वैष्णव ब्राह्मणों से भी ऊपर है, क्योंकि वैष्णव की जो आचरण है वो ब्राह्मण तो पहले तो ब्राह्मण तो हो गए, ब्राह्मण के ऊपर वो कृष्ण प्रेम पाने के लिए सेवा को अंगीकार करती है, और तो फिर ब्राह्मण गुणों से भी ऊपर है। तो ब्राह्मण जो वैष्णव है तो वो तो भाई ब्राह्मणों की बाप है ना। तो इसलिए वैष्णव की भी संपत्ति, आप यहाँ पर जो ब्राह्मण शब्द है जो संपत्ति के हड़पने की बात है, तो किसी वैष्णव की संपत्ति भी आप टच मत कीजिएगा, स्पर्श मत कीजिए। आगे के श्लोक में सुनेंगे, किसी ब्राह्मणों की संपत्ति को कोई स्पर्श भी करता है तो उनकी 3 पीढ़ियां नष्ट होता है, और कोई बलपूर्वक उसको हर लेता है, अपने भोग में लगाता है, तो उनकी 10 पीढ़ियां चली जाती है। तो ऐसा ये अद्भुत ब्राह्मणों की संपत्ति की दूरजरम है ना, शब्द है ना, दूरजरम, जरा नहीं सकते कोई इसको, है ना। दूसरे दिशा में किसी संसार में एक भक्त है, भक्त जन्म लिया, भक्ति किए, तो भक्ति के बल पे आपने पिछले जन्म 10 पीढ़ी को बचा सकते हैं प्रहलाद महाराज पे, और आगे 10 पीढ़ी को बचा लेके जाए, ये भक्ति की प्रभाव भक्ति। किंतु ब्राह्मणों की संपत्ति के हड़पने के ये भूल कोई ना करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी गीता की, एक सेकंड थोड़ा सा पढ़ के आपको सुनाता हूँ, क्लास समाप्त करेंगे, है ना।
प्रकृति के 3 गुण, श्लोक संख्या 13 है ना, 16 श्लोक संख्या 16 की तात्पर्य में लिखते हैं जे पुण्य कर्म के फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण संपन्न कर्म फल दुख होता है तथा तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता के प्रतिफलन होता है। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, मैं आपको थोड़ी सी पढ़ के सुनाता हूँ, जहाँ ये ब्राह्मणों की बात आई। समस्त प्रकार के विष्णु पुराण की प्रार्थना भी है जो इस प्रकार है। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आप गायों तथा ब्राह्मणों की हितैषी है और आप समस्त मानव समाज तथा विश्व की हितैषी है। तात्पर्य यह है कि इस प्रार्थना में गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा की विशेष उल्लेख है। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक है और गाय महत्वपूर्ण भोजन की। अतएव इन दोनों जीवों ब्राह्मणों तथा गायों की पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यही सभ्यता की वास्तविक प्रगति है। आधुनिक मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है और गोवध को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे यही ज्ञात होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है और अपनी भत्सना का पथ प्रशस्त कर रहा है, जिसका आपने देख रहे प्रतिक्रिया। ये जो कोरोना है शुरू हुआ तो ये हत्या से है, ये मांस खाने की लालसा से ये शुरू है और ये पशुओं में माने ये जानवर में ये वायरस होता था, ये मनुष्य में नहीं आ सकता था। आया मनुष्य में है, वो मांस भक्षण की वजह से। वो चाइना में इलीगल वो आपकी मांस की मार्केट है, इसकी मीट की मार्केट, और वहां पर ये गलत कार्य चलता है और पशु पक्षी जानवर को मार के मांस बेचता है और उसी से आया है, खाया और उससे शुरू हुआ, जिसके भयानक प्रतिक्रिया पूरे संसार को भोगना पड़ रहा है। तो फिर गाय गोवध में क्या संसार को भोगनी पड़ेंगे। तो यहाँ से प्रभुपाद आपको चेतावनी दे, जो सभ्यता आपने नागरिक को अगले जन्मों में पशु बनाने के लिए मार्गदर्शन कराती है, यह निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं है। निस्संदेह आधुनिक मानव सभ्यता रजोगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रहा है। यह अत्यंत घातक युग है और समस्त राष्ट्र को चाहिए कि मानवता की महानतम संकट से बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत की सरलतम विधि प्रदान करें। श्रील प्रभुपाद की जय। तो एक ही रास्ता है, जिस घातक जो है गोवध है ना, मांसाहार जो है सारे है, जितनी अपनी ये मिलिटेंट्स है जो सबको पूरे देश को पूरे मानव समाज के शत्रु हैं और जो प्रकृति इतना निष्ठुर होगी, कारण क्या है? ये एक ही कारण है, मांसाहार है ना, ये मांसाहार और दूसरे गो हत्या की वजह से जितने पाप होंगे और जितने अशांति होंगे, सब उसके पीछे आप देखेंगे हत्या है। गोवध या पशुओं की हत्या एकमात्र कारण पीछे। तो ये तो आपको कुमार्ग में ले जाने वाले, आपको तो नरक के रास्ते में धकेल देना। बचाने के एक ही रास्ता है, श्रील प्रभुपाद अक्षय मंत्र है, जो आपको कृष्ण भावना भावित करने है। आपने कृष्ण भावना भावित करो तो पूरे संसार देखो शांति फैल जाएंगे और कोई समस्या नहीं रहेंगे, सब आनंद में रहेंगे। ये संसार वैकुंठ होते हैं। भक्ति करने वाले महात्माओं से भर जाएंगे तो सचमुच वैकुंठ हो जाएंगे। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं अगले 10,000 साल तक भगवान के नाम रहेंगे, लोग कृष्ण भावना भावित होने के प्रयत्न रहेंगे, तो ये संसार में जीने लायक कुछ बंद हो सकता है। इसके बाद तो यहाँ तो एक दूसरे को मार काट के खाएंगे और तब भगवान अंत में कल के अवतार के रूप में आके सबको काटेंगे, तब कोई कृपा करुणा नहीं है ना, मार गिराएंगे। तो ये रास्ता है हमारे लिए जो गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हुई। ओहो भाग्य है हम सबों को, हम अपने मूल समझे इसको और जीवन के जितने समय बचे हैं उसको ठीक फोकस करके भक्ति के लिए बिल्कुल लालायित और लालसा रखे और सारे समय, सारे जो चेष्टाएं हैं, सारी जो शक्ति है इसी के लिए सेवा में अपने को लगाएं। भक्ति प्रीति पूर्वक सेवा है, यही भक्ति है भगवान के या भगवान के जनों। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय,
निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल, हरि बोल। किसी को कोई प्रश्न है, कोई कुछ ऐड करना चाहते प्लीज कर सकते इसमें। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। ललित माधव दास। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मेरा मैं एक दुविधा में पड़ गया। जो आपने बताया प्रभु जी, जो राजा नील को जो भगवान जो है सो रथ लेकर, तो जो रथ जो आया तो स्वर्ग की तरफ गए, तो इसमें जो कई बार कहते हैं जो कि भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो उनको मोक्ष मिल जाता है, क्योंकि भगवान के दर्शन जो है कभी खाली नहीं जाता। तो फिर उनको तो दर्शन हो गया, तो फिर वो स्वर्ग कैसे गए? मैंने तो आपको पढ़ के सुनाया ना प्रभु जी, आपको श्रील प्रभुपाद के, इसलिए तो मैंने श्रील प्रभुपाद की वो तात्पर्य पढ़ के मैंने सुनाया और सब चीज वर्णन किया। वो राजा नृप की उद्देश्य था ही नहीं, उनके जीवन में उन्होंने कार्य भगवान के धाम प्राप्ति वैकुंठ लोगों के लिए नहीं किए थे, दान दिए थे उनको पुण्य लोगों की प्राप्ति के लिए। ये तो सब पूरे क्लास में यही तो वर्णन किया मैंने, और श्रील प्रभुपाद की कृष्णा बुक से भी पढ़ के भी सुना। उनका उद्देश्य यही थे जो उनको पुण्य लोक की प्राप्ति। तो जिस भक्ति तो उन्होंने किए ही नहीं थे, तो जिसमें भक्ति नहीं होंगे, भगवान के दर्शन भी हो जाए, भक्ति आपके पास नहीं है तो फिर काम बनने वाला होता तो उदाहरण बहुत और भी है। जैसे राजा मुचकुंद राजा को गुफा में भगवान के दर्शन हुई, दर्शन के बाद भगवान ने, राजा मुचकुंद मुक्त नहीं हो गए, वैकुंठ धाम प्राप्त नहीं है। राजा मुचकुंद को भगवान ने कहा आपके पाप बाकी है भाई, आपको तो अभी तो करनी है तपस्या, और मेरी चरण आश्रित होके मेरी भक्ति की संचालन करनी पड़ेंगे। मुचकुंद राजा को भगवान ने किया ना, आदेश दिए ना, और फिर मुचकुंद महाराज ने भक्ति किए। भक्ति करने के बाद फिर भगवान के धाम को प्राप्त किए। दर्शन में प्राप्त नहीं किए थे, है ना, दर्शन से प्राप्त नहीं हुए थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। तो आपको भक्ति चाहिए, और आपकी किस उद्देश्य से बने, आपका उद्देश्य क्या है, अपने कार्य क्या था। कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए आपके कार्य थे ये जो भक्ति थे। भक्ति के उद्देश्य वही होता है, प्रीति पूर्वक भगवान की सेवा है जो भगवान कृष्ण प्रेम प्राप्ति करा। राजा नृप के तो ये था ही नहीं, है ना, ये उद्देश्य था ही नहीं उनको, तो फिर कैसे फल प्राप्त हुए। भगवान के दर्शन उन्होंने प्राप्त किए थे, वो भक्त ने उनको आशीर्वाद दिए थे और भगवान ने भी कृपा की, ठीक है। दर्शन के फल के वजह से उनको लाभान्वित हुए, स्वर्गलोक गए, किंतु उन्होंने यह प्रार्थना की ना, जब मैं आपको ना भूलूं, आपके चरणाश्रित रहूं, तो फिर स्वर्ग में भी याद रख पाएंगे, तो भक्ति करेंगे, है ना। याद तो करा दिए तो भक्ति को संचालन करेंगे और फिर बाद में मुक्त हो गए राजा नृप। किंतु इसमें नहीं, इस समय तो उनको स्वर्गलोक जाने पड़े। स्वर्गलोक में रहते हुए भक्ति को संपादन किया और फिर बाद में भगवान के धाम प्राप्त हो, ठीक है ना। ये है तो हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अगर आसक्ति होती है इस भौतिक संसार में, जैसे जड़ भरत महाराज की हिरण से हो गई थी तो वो हिरण की योनि में गए, ठीक है, लेकिन आसक्ति से वो गए, और ये मृग राजा छिपकली की योनि में गए, तो इनकी आसक्ति तो नहीं थी। तो मतलब दो तरह से वो जन्म होता है, एक आसक्ति के कारण और एक कर्मों के कारण। हाँ जी जी, एक आसक्ति के कारण, एक कर्म की बात सही है, ये ठीक बात है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी। एक जल्दी, क्योंकि शायद टाइम, एक पूछना, ऐसा तो नहीं है प्रभु जी कि अभी जो हम कर्म कर रहे हैं, अभी जो हम लोग जैसे बात कर रहे हैं, अभी भगवत हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो कर्म आदान प्रदान लोगों से पूरे दिन में, हम अपना जीवन का पूरा ब्लूप्रिंट अभी लिख रहे हैं। एक बात है, अगले जन्म का जो भी अपना जन्म होगा यानी कर्म करें, एक बात। और दूसरा है कि हम इतना श्लोक, इतना सब कुछ करते हैं, सत्संग करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी मटेरियल मोड जो हमारा होता है उसमें से बच नहीं पा रहे हैं। मतलब कि कर्म तो कर रहे हैं,
लेकिन फिर भी अनजाने अनजाने में कुछ ना कुछ तो अकर्म भी हो रहा है, हो सकता है कभी विकर्म भी हो जाता होगा, और कुछ ना कुछ तो भोगना पड़ेगा ही प्रभु जी। ये थोड़ा जरा डाउट था तो पूछना था, बोले आप बता दीजिए। जैसे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो पहले तो आपके जो भागवत श्रवण आदि हैं और जो ये सब भक्ति है, ये कर्म नहीं है, ये कर्म नहीं है, भक्ति है। भागवत श्रवण, अर्च विग्रह की सेवा, नाम जप, है ना, साधु संग नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, श्रद्धाई श्री विग्रह सेवन, मथुरावास, है ना, सकल साधन श्रेष्ठ ये पंच अंग, कृष्ण प्रेम जन में ये पांचेर अल्प संग, है ना। तो ये तो भक्ति है, ये तो कर्म नहीं है, ये कर्म नहीं। हाँ, बाकी जो पूरे दिनों में बाकी जो हम कर्म करते हैं, जैसे मैंने कुछ धन कमाते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो कर्म है। तो पर उस कर्म में भी कृष्ण के साथ आपको जोड़ना है। आपको हर पल हर समय चौकन्ना रहना है। ये मेरे पास जो समय है, मेरे पास जो मुहूर्त है, उस मुहूर्त के जो कर्म है, ये कृष्ण की याद रखनी है, कृष्ण के साथ जोड़ के रहें। तो उस धन को आप कृष्ण में लगाए तो फिर कृष्ण कर्म होगा। धन आप वो कमा रहे अपने अपने जनों के, जिस जनों के लिए उस जनों के आपके भक्त हैं, तो फिर आपने कृष्ण कर्म, माने वो भक्ति हुई। हाँ, आपके जन जिनके लिए आप कमा रहे वो भक्त नहीं है, तो फिर बहुत बड़ी भारी विडंबना है आपकी। आप फंस सकते हैं, फंसने के पूरा आपके पूरी संभावना है फंसने में, उस कर्म के बंधन में आप लग सकते हैं। इसलिए मानो कि आप गृहस्थ है और आपके परिवार के परिवारजन भक्त है, उनके पालन के लिए आपने कार्य कर रहे हैं, तो फिर आप बच जाओगे, क्योंकि आप भक्ति में गिना जाएगा, है ना। ये युक्त वैराग्य की बात भी आती है। तो इसलिए आपको हर कर्म में आप देखिए, कर्म करते समय जैसा इस कर्म में कृष्ण जुड़े हुए हैं कि दूर दूर तो कहीं भी इसके संस्पर्श में है, इसमें कोई प्रत्यक्ष संस्पर्श में है, कृष्ण है, गुरुदेव है, भक्तजन है, तो है जुड़े हैं क्या कृष्ण। वो कृष्ण के लिए किया दिया कर्म है, तो कृष्ण या वो कर्म करते समय कृष्ण को स्मरण कर रहे हैं, या कर्म के जो फल है वो कृष्ण को प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसा है, नहीं है तो सावधान है, वो कर्म आपको बांधने वाला है, पुण्य हो या पाप हो, बांधने वाला है, अवश्य बांधने वाला है, अवश्य बांधने वाला। इसलिए जो भक्त है ना, वो थोड़ा चतुर होनी चाहिए। उसको वो जीवन उसके पास कम है, समय उसके पास अनमोल है, तो वो ऐसा चीज ना करे जो उसकी बंधन के कारण बने, है ना, बंधन के कारण बने। और आप भक्त लोग, आचार्य लोग कहते हैं नाम जप के माध्यम से कर्मों के फल को कटा जा सकता है, किंतु आपने नाम जप को कर्मों के फलों को काटने में लगा दोगे तो फिर प्रेम कैसे जगाओगे भैया, और कब जगाओगे और कैसे जगा के लोगे, है ना। आपने खर्चा ही कर दोगे, नामों को खर्चे में आपने डाल दोगे, और तो फिर प्रेम जगाने के लिए किसको व्यवहार करोगे, है ना। तो ये बात ये भी होती है ना। इसीलिए भक्त को ऐसा भी उदासीन नहीं होना चाहिए, ठीक है मैं नाम जप में तो कर्मों के फल काट जाता है, तो मैंने सुना तो मैं नाम भी जप रहा हूँ, तो फिर आपने को पाँव में कुड़ाली क्यों मारते हो भाई, आपने कोई खुद ही मार रहे हो। और फिर आप सोचोगे मेरे को तो प्रेम नहीं जगता, मैं तो रो नहीं पाता हूँ, मेरे तो रोमटे खड़े नहीं होता, मेरा तो भक्ति करके मैंने सूख गया हूँ, मेरा तो ये हो गया वो हो गया, कोई आनंद है नहीं। और फिर एक दिन इस भक्ति के रास्ते से बाहर चले जाओगे। जब नाम जपने में आपको आसक्त नहीं होंगे, कृष्ण के रूप गुण लीला कथा में जब आसक्त नहीं होंगे, तो फिर भक्ति में आपको सुखा लगने वाला है। इस कार्य कर्म कांड में पर्यवित होते जाएंगे, और एक दिन आपको ओहो कर्म करना और ये करना एक ही बात है, तो दोनों में भेद क्या है, दोनों में भेद ही नहीं समझ पाएंगे। आप सोचेंगे संसार के भौतिक कर्म और इसमें क्या फर्क है, कोई फर्क है नहीं, चलो भाई इसी कर ले, वो भी कर लेते ये भी कर, ऐसे करते करते आपने को संभालते रहोगे, समझाते रहोगे, और एक दिन उसी में आसक्त होकर अपनी गति क्या प्राप्त होगी। जड़ भरत महाराज के उदाहरण भागवत में अच्छे से सुन लो और फिर अपने कार्यों को नियंत्रण करो। इसलिए किसी भक्त को किसी भौतिक कार्य करना भी पड़ रहा है तो उनको हर पल सावधान बरतनी चाहिए। इस कार्य की जो फल है वो अवश्य कृष्ण की चरणों में देनी पड़ेंगे, कृष्ण को निछावर करनी पड़ेगी। धन कमाए तो धन कृष्ण को निछावर करो, आपने कुछ जस कमाए तो जस कृष्ण को दो, जो भी कुछ है मैंने कैसे भी करके कृष्ण केंद्रित करनी पड़ेगी। भक्त को बुद्धिमान होके उसको कृष्ण केंद्रित कराने के लिए वो अपनी सारे बुद्धि को उपयोग करनी पड़ेगी, भक्त से पूछनी पड़ेगी, अपने गुरुदेव से पूछनी पड़ेगी। मैं मेरा भौतिक कार्य मैं करने के लिए बाध्य हूँ, मेरे इसको मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, तो इस अवस्था में मैं इसका ठीक से फायदा लाभ कैसे उठा पाऊँ, कृष्ण केंद्रित कैसे कर पाऊँ। तो
आपको रोज पूछनी है, रोज श्रवण करनी है, रोज बुद्धि लगानी है और ऐसे करके आगे बढ़नी है। किंतु एक चीज गांठ बांधनी है, ये कृष्ण के साथ नहीं जुड़ा जाएगा, कोई भी कर्म आपके बंधन के कारण होगा, है ना। आपको कोई नहीं बचाएंगे, आपको खुद की बचना, आपने खुद ही प्यार करना, बांधना है, बांधेंगे बंधन। कितनी बड़ी सुरमा आप क्यों ना, है ना, कितना आपने धनुर्धर व्यक्ति क्यों ना और कितनी शक्तिशाली क्यों ना, राजा नरिक को देख लो, राजा भरत को देख लो, कितने लाखों करोड़ों भक्त, कर्म के बंधन तो आपको बांधने वाले हैं, है ना, छोड़ेंगे नहीं उसको आप, ठीक है। ये एक उत्तर हो सकते प्रभु। और आपने कहा था जी मैं कैसे बचूं, आप तो कर ही रहे, जो चीज करने उसको तीव्रता से लगाई। आपको तो तुरंत दीक्षा प्राप्त होना है, गुरुदेव के चरण आश्रित होना है और गुरुदेव से पूछने, गुरुदेव मेरे पास समय बहुत कम है, मैंने और आपकी जो आज्ञा है वो मैं करना चाहता हूँ, आप मेरे को आज्ञा दीजिए और मैं ये जीवन इसलिए जी पाऊं, आपकी आज्ञा पूरा कर पाऊं, है ना। तो ऐसा मुताबिक आपने गुरुदेव के चरण को और थोड़ा अच्छा से पकड़, है ना, और पूछ लीजिए गुरुदेव जी मेरे को अब क्या करना चाहिए, मैं अपने कैसे बचूं, कर्मों से कैसे बचूं, वो आपको बता देंगे प्रभु जी, है ना। हरे कृष्ण। बहुत आभार प्रभु जी। बस ये थोड़ा प्रश्न कब से सता रहा था, और ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं बस ओके। हरे कृष्ण बाबू जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। बोल प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि स्वर्ग में भक्ति करके फिर वो भगवान के धाम गए, तो स्वर्ग में तो इतना ऐश्वर्य है, तो वहाँ पे भक्ति की जा सकती है क्या? भक्ति की जा सकती, शर्तें एक है, कृष्ण याद होनी चाहिए। उन्होंने प्रार्थना की थी ना राजा ने जी, हे प्रभु मैं जा तो रहा हूँ स्वर्ग, किंतु मेरे को एक आशीर्वाद दीजिए, आपकी चरण ना मैं भूल जाऊं, है ना, आपकी चरण आश्रित में रहूं, मैं जहां भी रहूं, तो मैं स्वर्ग जा रहा हूँ तो स्वर्ग में भी आपको याद कर पाऊं। तो उन्होंने आशीर्वाद तो लेके गए ना। ये है दर्शन की। एक भक्त पूछ रहे हैं दर्शन करने के बाद भी उनको फल नहीं है, ये फल प्राप्त हुआ ना राजा नरिक को। भगवान के दर्शन विफल नहीं जाने वाला। उन्होंने आशीर्वाद मांग लिया ना भगवान को, ये आपको ना भूल जाऊं, मैं जा तो रहा हूँ स्वर्ग, किंतु स्वर्ग में मैं नहीं भूल जाऊँ आपको। तो याद रखे ना, भगवान की कृपा से याद रखे। भगवान की कृपा से उन्होंने छिपकली जोनी में याद रख पाए, भगवान की कृपा से ही उन्होंने आशीर्वाद भी प्राप्त हो गया, वो उसको स्वर्ग में याद कर पाए और फिर उन्होंने भक्ति करेंगे स्वर्ग में और करके अपने भगवान के धाम वैकुंठ लोक प्राप्त करेंगे। यही है शर्तें है, भगवान याद रहे तो माने भगवान कृपा कर, तो स्वर्ग में क्यों नहीं, स्वर्ग के देवता लोग भाई भक्त हैं, भक्ति करते हैं, सब लोग थोड़ी गिरते हैं वहाँ सारे गिरने में। भक्ति दो रास्ता है, जैसे हम आपके भी, हमारे पास भी दो रास्ता है। एक हमने कर्म करके अधोजनी को प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति करके ऊर्ध्वगति प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वर्गलोक से भी ऐसे ऊर्ध्वगति प्राप्त हो सकता है। भक्ति जो करे उनकी अधोगति क्यों होंगे भैया, वो तो भक्ति करके वहां से निकल के जाएंगे, वो भी तो एक लोक है, वहां से भी निकल के जाएंगे, जैसे ये भी एक लोक है, हम निकल के जाएंगे। हाँ, वहां भक्ति करना सहज नहीं है, क्योंकि वहां पर वैभव और भोग बहुत ज्यादा है। जैसे बहुत धनी व्यक्ति हो, उनके पास लाखों करोड़ों रुपया हो, नौकर चाकर हो, सब कुछ हो, तो उसको आप भक्ति करने के लिए, वो नाम जपने के लिए बोलो, बहुत भारी समस्या होगी, नहीं कर पाएंगे। तो हम देखते हैं ना, बहुत मुश्किल है। तो ऐसा है मुश्किल, किंतु राजा अम्बरीश ने भगवान की कृपा है तो भक्ति किया। तो ऐसे राजा नरिक भी भक्ति करे, किंतु उन्होंने आशीर्वाद मांगी ले, जो आपको स्मरण में रहे, आपको ना मैं भूल जाऊं, है ना, आपकी चरण आश्रित में रहूं। तो भगवान ने आशीर्वाद तो दिए, प्रदान किए। तो इसी वजह से वो भक्ति करे किया और भगवान के धाम को प्राप्त किया। ठीक है जी, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।